चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। झारखंड के 16 जिलों में 8,864 पदों पर होगी होमगार्ड की बहाली। रांची में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। देवघर में श्रावणी मेला के बाद और बोकारो में जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। कोडरमा में बहाली पूरी हो चुकी है। होमगार्ड मुख्यालय ने सभी जिला कमांडरों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। रांची में निकली जगन्नाथ यात्रा। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में भगवान जगन्नाथ की नेत्रदान प्रक्रिया के बाद रथ यात्रा निकली। लोगों में रथ खींचने का उत्साह दिखा। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा और पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है। 40 लाख का खरीदा गया धान का बीज गुणवत्ता नहीं, 1000 किसानों ने वापस पैसे मांगे। पलामू में किसानों द्वारा खरीदे गए धान के बीज की गुणवत्ता खराब होने के कारण 1000 किसानों ने पैसे वापस मांगे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी को पैसे वापस करने का आश्वासन दिया है। झारखंड में 2 जुलाई तक रोज बारिश की संभावना। पूर्वी सिंहभूम समेत निकटवर्ती मध्य हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में मानसून की बारिश जारी। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में भारी बारिश और रोज हवा चलने की संभावना जताई है। 29 जून रविवार को उत्तरी मध्य और निकटवर्ती हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर बाबूलाल चिंतित, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाबूलाल मरांडी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई नेताओं ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, झारखंड में 44,750 नए शिक्षकों की जल्द होगी बहाली। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी दूर करने के लिए जल्द ही 44,750 नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जनजातीय भाषाओं के लिए भी 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बोक्ता नदी में बाइक के साथ बह गया युवक, रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। लोहरदगा के बंडरा पट पर बोक्ता नदी में तेज बहाव के कारण एक युवक बाइक सहित बह गया। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने रेस्क्यू कर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला, हालांकि बाइक नदी में ही रह गई। गढ़वा जिले से 2 नए प्रखंड बनाने की मांग। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मिले ग्रामीण। गढ़वा में नए प्रखंड बनाने की राजनीति तेज हो गई है। मिरल प्रखंड के ओकड़गाड़ा और 6 पंचायतों को मिलाकर एक नया प्रखंड बनाने की मांग की गई है। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर इस मांग को उठाया। मंत्री इरफान अंसारी सहित कई कांग्रेसी नेता दिल्ली रवाना हुए। शिबू सोरेन का हाल जानने पहुंचे। झारखंड के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ने की खबर पर कांग्रेस के सह प्रभारी बेला प्रसाद, मंत्री संजय यादव और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी दिल्ली के लिए रवाना हुए। वे शिबू सोरेन का हालचाल लेंगे। जमशेदपुर में शादी का झांसा देकर युवक ने किशोरी को बनाया हवस का शिकार। बागबेड़ा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोपी राकेश पासवान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शराब दुकानों में रांची उत्पाद मुख्यालय की टीम की छापेमारी। धनबाद में सरकारी दुकान से नकली शराब की 450 बोतलें जब्त, 5 सेल्समैन हिरासत में। धनबाद की सरकार शराब दुकान में नकली शराब बेचे जाने का खुलासा हुआ। रांची उत्पाद विभाग की टीम ने 450 बोतलें जब्त की और 5 सेल्समैन को हिरासत में लिया। मजदूरी करने जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। पलामू में टक्कर मारकर वाहन हुआ फरार। पलामू में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक अपने ससुराल से मजदूर करने जा रहा था। पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही है। झारखंड पुलिस कर्मियों को मिला 1,67,00,000 का चिकित्सक अनुदान। झारखंड में 622 पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए झारखंड पुलिस सहाय एवं कल्याण कोष से कुल 1,67,00,000 की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। दुबई में फंसे मजदूरों के परिजनों का चलका दर्द। कहा 3 महीने से घर नहीं भेजे पैसे, खाने के लाले पड़ गए हैं।
दुबई में फंसे झारखंड के 15 प्रवासी मजदूरों के परिजनों का बुरा हाल है क्योंकि उन्हें 3 महीने से मजदूरी नहीं मिली है। परिजनों ने सरकार से मजदूरों को वापस लाने और बकाया मजदूरी दिलाने की मांग की है। रांची एयरपोर्ट पर हुआ बड़े विमान हादसे का मॉक ड्रिल, क्रिएट की गई इमरजेंसी लैंडिंग। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 26 जून को विमान हादसे का मॉक ड्रिल किया गया। इसमें विभिन्न आपातकालीन एजेंसियों ने भाग लिया और तत्परता से बचाव कार्य का अभ्यास किया। मौत के बाद हुई कोरोना की पुष्टि, धनबाद प्रशासन हुआ अलर्ट। पश्चिम बंगाल की एक महिला धनबाद के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसकी कोरोना रिपोर्ट के बाद पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग करेगा। हजारीबाग पुलिस का अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान, दबोचे गए 107 फरार अभियुक्त। हजारीबाग पुलिस ने 24 से 26 जून तक विशेष अभियान चलाकर 107 फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। यह कार्रवाई जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए की गई है। तो ये थी झारखंड की मुख्य खबरें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।